बीमार पड़ते जा रहे हैं और इलाज के लिए कुछ हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ अपना घर में जा रहे हैं, नए चेहरे यहाँ आ रहे हैं। जो ही चुनाव खत्म होता है, रिजल्ट उनके पक्ष में जाता है, वो तुरंत विपरीत काम कर देते हैं। अब उनके पास समय नहीं है। लेकिन वो अमल कहाँ कर रहे हैं? वो हमारे प्रति कुछ रुख तो दिखाएंगे तब ना। चुनाव संपन्न हो गया और हमारे साथियों ने जो डुमरी विधानसभा में थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, इस आशा उम्मीद के साथ कि हमारे साथ न्याय मिलेगा, हमें वेतनमान मिलेगा। तो यदि संज्ञान है तो ये कैसा संज्ञान है? वो कब संज्ञान पूरा होगा? ये सहायक अध्यापक क्यों रोड पर उतर रहे हैं? हेमंत सरकार जवाब दो। वर्तमान सरकार जो दोहरी नीति लागू की है झारखंड में, अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना टेट का डायरेक्ट वेतनमान दे रही है। टेट पास पारा शिक्षक पिछले 30 दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई वादे किए थे, लेकिन राज्य की सत्ता में आते ही तमाम वादे को भूल गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष की, जहां पर लगातार इनका कहना है कि हमारी एक मांग वेतनमान। कई लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि पिछले 30 दिनों से राजधानी रांची के सड़कों पर बैठने पर मजबूर है। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? क्या कुछ मंत्री इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं? क्या कोई सरकार के प्रतिनिधि इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं? तमाम सवालों का जवाब हम इन्हीं से लेंगे। 30 दिनों से राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए सरकार के कोई प्रतिनिधि आप लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं अब तक? नहीं मैडम, अभी तक तो कोई नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम लोग उनके पास गए हैं, बात किए हैं। जब भी बात करते तो वो बोलते कि आपकी मांग जायज़ है, लेकिन पता नहीं जायज़ को फिर नाजायज़ वो कैसे समझते हैं। आज तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है। हम लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार मेरी बातों को सुने, क्योंकि इस बरसात के मौसम में हम टेट सफल सहायक अध्यापक 1 महीना से यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार को यह न्यूज़ जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारी क्या मुसीबत है और इस पर अमल करना चाहिए। आप लोगों का कहना था कि चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई वादे किए थे, लेकिन राज्य की सत्ता में आते ही तमाम वादे को फिलहाल सरकार भूल चुकी है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप लोग? क्योंकि सरकार की ओर से तो कहा जा रहा है कि सरकार तमाम चीजें यहाँ पर कर रही है, धीरे धीरे तमाम चीजें पटरी पर आ जाएगी। जब भी हम लोग मिलते हैं वही मुख्यमंत्री जी भी वही बोलते हैं कि संज्ञान में, मेरी बात संज्ञान में है आपके प्रति, लेकिन वो अमल कहाँ कर रहे हैं? वो हमारे प्रति कुछ रुख तो दिखाएंगे तब ना। अभी तक कोई बात नहीं करने आए हैं। हम किस हाल में हैं, कैसे समझे कि मेरे प्रति वो सही सोच रख रहे हैं? हर चुनाव से पहले हर सभा में वो बोलते थे कि 3 महीने बाद टेट सफल सहायक अध्यापक को हम परमानेंट कर देंगे, वेतनमान दे देंगे, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं अमल किए। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी, हाईकोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है। आप लोगों का उस पर भी मांग था कि एक तो नियमावली में त्रुटियां हैं, दूसरी ओर आप लोगों का कहना था कि डायरेक्ट समायोजन होना चाहिए अब आप लोगों का, लेकिन अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब आप लोगों का एक मांग वेतनमान है। किस तरीके से सरकार तक पहुंचाइएगा अपनी बात? क्योंकि आप लोग आमरण अनशन पर तो बैठे हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। सबसे पहले मैं अपनी संगठन की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आप प्रतिदिन हमारे न्यूज़ को कवरेज करने के लिए यहाँ आती हैं। आपने यहाँ एक प्रश्न किया कि ये जो सरकार हैं ये आपके साथ वादा कर रही हैं, लेकिन कह करके जाती है और वो वादा नहीं पूरा करते हैं। आपके प्रति इनका क्या सोच है? मैडम, मैं इस मामले में आपके माध्यम से सरकार को यह सूचना देना चाह रहा हूँ, यह बताना चाह रहा हूँ कि आप यदि हमारी मांग को हमारे मंच पर आकर के कहते हैं कि ये जायज़ है, तो आपके मंच पर जाने पर ये नाजायज़ कैसे क्यों हो जाता है? आप देखेंगे, आप अपने कैमरामैन को कहें कि अगर बगल में हमारे दर्जनों विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के भी कुछ विधायक हैं, जिन्होंने स्वीकार किया है कि आपकी मांग जायज़ है। हम आपकी मांग जायज़ है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। तो यदि संज्ञान है तो ये कैसा संज्ञान है? वो कब संज्ञान पूरा होगा? जब हमारे साथी यहाँ देखे होंगे कि आप शुरू से कवरेज कर रहे हैं तो बीमार पड़ते जा रहे हैं और इलाज के लिए कुछ हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ अपना घर में जा रहे हैं, नए चेहरे यहाँ आ रहे हैं। आखिर क्या समस्या है? हम लोग को भी बाल बच्चा है, हमारे भी माता पिता हैं, उनको हम छोड़ करके जो आज हम लोग को स्कूलों में रहना चाहिए, आज सरकार ने हम लोग को रोड पर उतारने की काम की है। आपसे भी हमारा एक प्रश्न होगा कि आप सरकार से प्रश्न करें
कि आप यदि अपनी सभाओं में कहते हैं कि सहायक अध्यापकों की हमने सारी मांगों को पूरा कर दिया, तो ये सहायक अध्यापक क्यों रोड पर उतर रहे हैं? हेमंत सरकार जवाब दो। अच्छा, आप लोगों ने जो पोस्टर यहाँ पर लगा रखा है उसमें मैं देख रही हूँ कि सत्ता पक्ष के कई मंत्री विधायक है। आप लोगों का कहना है कि ये लोग समर्थन तो किए हैं आप लोगों का, लेकिन इसके आगे कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। क्या दूसरी बार आप लोग इनसे मुलाकात करने के लिए गए थे कि आपने समर्थन तो किया लेकिन अब तक परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है? हाँ, कुछ ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो खुद आकर के हमारे मंच पर आकर के हमारा समर्थन किए। कुछ मंत्रियों को हमने जाकर के उनसे सपोर्ट लिया। उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज है, हम मुख्यमंत्री से जल्द वार्ता करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री कुछ व्यस्त हैं, वो डुमरी का चुनावी कार्यक्रम हो या अन्य कोई कार्यक्रम है जिसके कारण वो व्यस्त चल रहे हैं। ज्यों ही डुमरी का चुनाव खत्म हो जाएगा, मैं आपको मतगणना के बाद तुरंत बात करवाऊंगा। लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। चुनाव संपन्न हो गया और हमारे साथियों ने जो डुमरी विधानसभा में थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, इस आशा उम्मीद के साथ कि हमारे साथ न्याय मिलेगा, हमें वेतनमान मिलेगा। लेकिन जैसे जो ही चुनाव खत्म होता है, रिजल्ट उनके पक्ष में जाता है, वो तुरंत विपरीत काम कर देते हैं। अब उनके पास समय नहीं है, हमसे मिलने के लिए समय नहीं है और सारे काम करने के लिए उनके पास समय है। चलिए, और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आप लोग एक बार और मिलेंगे? क्या ऐसी कोई रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोगों की जो तबीयत है वो खराब होती जा रही है, ऊपर से राजधानी रांची का मौसम। मैडम, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तो बार बार हम लोग प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि बताया गया कि इतने विधायक और मंत्रियों का सपोर्ट है, सभी ने समय लिया कि आपको वार्ता कराएंगे, मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, आपकी मांग जायज़ है। तो हमको लग रहा है कि हम लोग की मांग तो जायज़ है, बाकी सत्ता में बैठे हुए सभी मंत्री विधायक ही नाजायज़ है, जो हमको समझ में आ रहा है। क्योंकि हम लोग जो हो गए हैं ढोल, जिस तरह ढोल बजाया जाता है हर जगह, उस प्रकार सभी पार्टियां आती है जिसमें उन लोगों को लाभ लेना होता है, उसमें अपनी तरह से काम करते हैं कि आपके लिए हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन ये जो है वो जब सत्ता में आ जाती है सभी काम को भूल जाते हैं। लेकिन आप ही लोगों के नाम से तो सरकार वाहवाही लूट रही है कि पारा शिक्षकों की जो मांग थी उसे हम लोगों ने पूरा किया है। जी, पूरा किया है। पारा शिक्षक था, उस जगह नाम बदल दिया। मतलब कि दारू का बोतल जो रहता है लेबल चेंज किया जाता है, उस प्रकार में सब चीज़ सेम है। पारा के पारा हैं, हमको पारा नज़र से ही देखा जाता है। सिर्फ सहायक शिक्षक बनाया गया, अध्यापक बनाया गया है, नाम चेंज किया गया है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ नाम चेंज किया गया है, बाकी कोई मांग आप लोगों की पूरी नहीं हुई है। ये बताइएगा कितनी परेशानी। एक तरफ सरकार वाहवाही लूट रही है, आप लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ नाम बदली है, जो मांग हम लोगों का था वो मांग तो पूरी ही नहीं हुई है। सही बात है, आपने जो बोला सही बात है। सिर्फ सरकार अब नाम बदल दी, सहायक अध्यापक कर दी हिंदी में, जबकि इंग्लिश में असिस्टेंट टीचर ही होता है। केंद्र सरकार को सूचना भी दे दी कि हम असिस्टेंट टीचर बहाल कर चुके हैं, जो ये हम लोग साथ धोखा कर रही है। और ये वर्तमान सरकार जो दोहरी नीति लागू की है झारखंड में, अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना टेट का डायरेक्ट वेतनमान दे रही है, जबकि टेट पास उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को 2800 और 2400 भी पे ग्रेड नहीं दे रही है। ऐसी सरकार आज तक हमको देखने को नहीं मिला कि एक राज्य में दो तरह की कानून। कहाँ से इनको सद्बुद्धि भगवान दिए हैं? शायद सत्ता से बेदखल करने के लिए सद्बुद्धि उनको दिए हैं, पता नहीं, हमको ये इंतजार कर रहे हैं। रात में भी आप लोग यहाँ कभी कभी रुकते हैं, यहाँ बारिश भी होती है और सुबह कभी कभी धूप भी निकल जाती है। परेशानी कितनी होती है, क्योंकि आप लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं और यहाँ का मौसम आप लोगों को भी पता है। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? 24 तारीख को प्रदेश स्तरीय राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद 10 दिन का टाइम देंगे, आत्मदाह करेंगे बाल बच्चे परिवार के साथ राजभवन के समीप। यदि सरकार नहीं मानती है तो अंतिम 14 नवंबर तक डेडलाइन देंगे। 15 नवंबर हम लोग जो करना होगा स्पष्ट रूप से सरकार को चुनौती देंगे। कितने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? राज्यपाल से मुलाकात करने का आप लोग सोचे हैं क्या? हाँ, सोचे हैं। राज्यपाल महामहिम से मुलाकात, अभी भी हमारे साथी 4 गो गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन और डेट मिल रहा है, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। मतलब आज गए हैं मुलाकात करने? 15 दिन पूर्व ही महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए हमारे साथियों ने आवेदन दिया है, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हुआ। आज हम लोगों ने पुनः उस पर उग्र रूप धारण करने का प्रयास किया, तो जो सुरक्षा गार्ड हैं उन्होंने हमारे 5 साथियों को पुनः मिलाने की बात कह करके गवर्नर साहब के साथ ले गए हैं, लेकिन वहाँ क्या बात हुई उसका फलाफल अभी तक हम लोग को कुछ मिला नहीं है।
तो देखिए कई सपनों के साथ ये लोग यहाँ पहुंचे थे कि इन लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। कभी मंत्रियों के पास जाते और उनसे बोलते कि हमारी जो मांग है वो जायज है। कभी कभी कई विधायक कई मंत्रियों का ये भी कहना होता है कि हम समझ रहे हैं कि आपकी जो भी मांग है वो जायज है। हालांकि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उस वादे को फिलहाल वो भूल रहे हैं, जिसको लेकर लगातार ये लोग कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज राज्यपाल से ये लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इनका कहना है कि सभी की ओर से सिर्फ हमें आश्वासन ही मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि टेट पास पारा शिक्षक पिछले 30 दिनों से राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए हैं। आखिर सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई ऐतिहासिक फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।